हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है रोज रोज नाश्ते में तीखा खाने वाला ससुराल। यह कहानी राधा की है, जो एक साधारण परिवार की लड़की थी। उसकी शादी एक ऐसे ससुराल में हुई जहां हर रोज सुबह का नाश्ता तीखा होता था। यह साधारण सी बात उसकी जिंदगी का एक बड़ा सबक बन गई। कैसे उसने इस परिस्थिति का सामना किया और क्या उसने इसे बदलने की कोशिश की। यह कहानी हमें जीवन के हर हालात में खुद को ढालने और संतुलन बनाए रखने का पाठ सिखाती है। राधा एक छोटे गांव में पली बढ़ी थी। उसकी मां ने हमेशा उसे सिखाया था कि जीवन में धैर्य और सहनशीलता से काम लेना चाहिए। घर का खाना साधारण और हल्का होता था। तीखे मसाले या ज्यादा चटपटे खाने की आदत राधा को कभी नहीं थी। जब राधा की शादी हुई तो वह बहुत खुश थी। उसका पति रोहन एक अच्छा इंसान था। लेकिन शादी के बाद जब वह अपने ससुराल पहुंची तो उसे धीरे धीरे वहां के जीवन और आदतों का अंदाजा होने लगा। शादी के बाद पहले दिन राधा ने सोचा कि उसे नाश्ते में कुछ हल्का और स्वादिष्ट मिलेगा। लेकिन जैसे ही सास ने नाश्ता परोसा, वह चौंक गई। नाश्ते में तीखी मिर्चों का पराठा, लाल मिर्च की चटनी और हरी मिर्च का अचार था। राधा ने बमुश्किल पराठा खाया। मिर्च का तीखापन उसके गले और पेट में जलन पैदा कर रहा था, लेकिन उसने किसी से शिकायत नहीं की। वह सोच रही थी, यह सिर्फ एक दिन की बात होगी। शायद आज खास मौका है, इसलिए इतना तीखा बना है। अगले दिन भी वही तीखा नाश्ता बना और उसके बाद के दिन भी। राधा को समझ में आ गया कि यह ससुराल वालों की रोज की आदत है। वे सब नाश्ते में तीखा खाना पसंद करते थे और उन्हें इसमें कोई असुविधा नहीं होती थी। राधा ने सोचा, क्या मैं यहाँ की इस आदत को अपना सकती हूँ या मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए। राधा ने धीरे धीरे ससुराल वालों के साथ घुलना मिलना शुरू किया। वह उनकी आदतों और पसंद नापसंद को समझने की कोशिश करने लगी। एक दिन उसने हिम्मत करके अपनी सास से कहा, मां जी, क्या नाश्ते में कभी कुछ हल्का भी बनाया जा सकता है। मिर्च मुझे थोड़ा परेशान करती है। सास ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटी, हमारे घर में तो यही परंपरा है। हम बिना मिर्च के खाना सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर तुम्हें समस्या हो तो तुम अलग से हल्का खाना बना सकती हो। यह सुनकर राधा थोड़ा उदास हो गई। उसने सोचा, क्या मैं इस घर की परंपरा का हिस्सा नहीं बन सकती। राधा ने तय किया कि वह नाश्ते में तीखा खाना सीखने की कोशिश करेगी। उसने धीरे धीरे मिर्च खाना शुरू किया। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई। उसकी आंखों में पानी आ जाता, पेट में जलन होती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे राधा को तीखे खाने की आदत होने लगी। उसे एहसास हुआ कि जीवन में कभी कभी खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढालना पड़ता है। एक दिन राधा ने सोचा, अगर मैं खुद को उनकी आदतों के अनुसार बदल सकती हूं तो क्यों न मैं उन्हें भी कुछ नया सिखाने की कोशिश करूं। उसने अपनी सास से कहा, मां जी, क्या मैं एक दिन नाश्ते में अपनी पसंद का कुछ बना सकती हूं। यह आपकी परंपरा को बदलने की कोशिश नहीं है, बल्कि मैं कुछ नया बनाने का प्रयास करना चाहती हूं। सास ने खुशी खुशी इजाजत दी। अगले दिन राधा ने हल्के मसाले वाले इडली सांभर और उपमा बनाया। ससुराल वालों ने पहली बार ऐसा नाश्ता खाया। उन्हें यह बहुत अच्छा लगा।
धीरे धीरे राधा ने ससुराल वालों को हल्के और तीखे नाश्ते के बीच संतुलन सिखाना शुरू किया। उसने समझाया कि ज्यादा तीखा खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। सास और घर के बाकी लोग उसकी बात समझने लगे। अब ससुराल में हर दिन अलग अलग तरह का नाश्ता बनने लगा, कभी तीखा, कभी हल्का। राधा ने ससुराल के माहौल में नयापन ला दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी नई परिस्थिति में खुद को ढालना महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही अपनी बात को सही तरीके से पेश करके दूसरों को भी प्रेरित किया जा सकता है। राधा ने न केवल ससुराल वालों की आदतों को अपनाया, बल्कि उन्हें भी अपनी सोच से प्रभावित किया। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही असली सफलता है। दूसरों की परंपराओं का सम्मान करते हुए अपनी पहचान को बनाए रखना और उसमें बदलाव लाना एक सच्चे इंसान की पहचान है। कहानी नंबर 2, ठंड में गरीब बहन का ससुराल। यह कहानी दो बहनों की है जो एक ही परिवार में जन्मी थी, लेकिन उनके जीवन की परिस्थितियां बहुत अलग थीं। बड़ी बहन मीरा का विवाह एक अमीर परिवार में हुआ, जबकि छोटी बहन राधा का ससुराल एक गरीब किसान परिवार था। एक सर्दी की रात में, जब मीरा अपने गर्म और आरामदायक घर में थी, राधा ठंड से जूझ रही थी। लेकिन इस ठंड में राधा ने ऐसा कुछ किया जिसने उसकी बहन और पूरे गांव को सिखाया कि सच्ची खुशी संपत्ति में नहीं, बल्कि दिल की गर्मी और हौसले में होती है। मीरा और राधा एक साधारण किसान परिवार में पली बड़ी थी। मीरा बड़ी थी और उसकी प्रकृति से ही वह शांत और संयमी थी। वहीं राधा चंचल और जिंदादिल थी। दोनों बहनें आपस में गहरी दोस्त थीं। मीरा बचपन से ही पढ़ाई में अच्छी थी और एक अच्छे परिवार में उसकी शादी हो गई। राधा को ज्यादा पढ़ाई का मौका नहीं मिला, क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। उसकी शादी एक साधारण किसान मोहन से हो गई। राधा का ससुराल एक छोटे गांव में था, जहां सुविधाएं सीमित थी। घर में मिट्टी की दीवारें और छत थी, और सर्दी के मौसम में घर के अंदर भी ठंड महसूस होती थी। मोहन एक मेहनती किसान था, लेकिन उसकी आमदनी इतनी नहीं थी कि परिवार को आरामदायक जीवन दे सके। राधा ने ससुराल के हालात को समझते हुए खुद को ढाल लिया। उसने सोचा, मेरी खुशी इस घर के सदस्यों की खुशी में है। अगर मैं इनके साथ मेहनत करूंगी, तो हम सब मिलकर जीवन को बेहतर बना सकते हैं। दूसरी ओर मीरा का जीवन बहुत अलग था। उसका ससुराल शहर में था और वह हर तरह की सुविधाओं से भरपूर था। घर में हीटर, गर्म कपड़े और स्वादिष्ट भोजन की भरमार थी। मीरा अपने ससुराल में खुश थी, लेकिन उसे अक्सर राधा की चिंता सताती थी। गांव में सर्दियों का मौसम बहुत कठिन होता था। राधा के ससुराल में ठंड से बचने के लिए ज्यादा साधन नहीं थे। उनके पास न तो पर्याप्त गर्म कपड़े थे और न ही अच्छा खाना। परिवार के लोग अक्सर रात में ठंड से ठिठुरते थे। राधा ने ठंड से बचने के लिए अपने सास-ससुर और पति के लिए पुराने कपड़ों से रजाई बनाई। उसने अपने हाथों से गर्म सूप बनाना सीखा, ताकि ठंड के मौसम में परिवार की सेहत अच्छी रह सके। एक दिन मीरा ने ठान लिया कि वह राधा से मिलने गांव जाएगी। वह कई तरह के उपहार और गर्म कपड़े लेकर आई। जब वह राधा के ससुराल पहुंची, तो उसने देखा कि राधा ठंड के बावजूद खुश और संतुष्ट लग रही थी। मीरा ने कहा, राधा, मैं तुम्हारे हालात देखकर बहुत चिंतित थी। ठंड में तुम यहाँ कैसे रहती हो?
राधा मुस्कुराई और बोली, दीदी, ठंड हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि हमें एक दूसरे का सहारा बनना सिखाती है। यहाँ के लोग भले ही गरीब हैं, लेकिन उनके दिल बहुत बड़े हैं। हम मिलजुल कर ठंड का सामना करते हैं। राधा ने मीरा को गांव के जीवन के संघर्षों के बारे में बताया। उसने कहा, यहाँ ठंड से बचने के लिए हमें अपनी मेहनत पर भरोसा करना पड़ता है। मोहन और मैं सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करते हैं। रात में जब ठंड बढ़ती है, तो हम सब एक ही कमरे में इकट्ठा होकर कहानियां सुनते हैं और आग जलाकर गर्मी लेते हैं। मीरा ने देखा कि राधा के ससुराल के लोग भले ही गरीब थे, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार और सहयोग था। मीरा ने महसूस किया कि उसकी बहन के पास भौतिक सुख सुविधाएं भले ही नहीं थी, लेकिन उसकी आत्मा में सच्ची खुशी और संतोष था। उसने सोचा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं अक्सर छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाती हूँ। लेकिन राधा ने कम साधनों में भी खुशी का रास्ता खोज लिया है। मीरा ने ठान लिया कि वह राधा के गांव के लिए कुछ करेगी। उसने अपने पति और ससुराल वालों से बात की। उनके सहयोग से उसने गांव के लिए गर्म कपड़े, कंबल और कुछ हीटर खरीदे। उसने राधा के माध्यम से गांव के गरीब परिवारों को ये चीजें भिजवाईं। मीरा की मदद से गांव में ठंड का सामना करना थोड़ा आसान हो गया। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ कि गांव के लोगों ने आपसी सहयोग और सामूहिक प्रयास को समझा। राधा ने उन्हें सिखाया कि मिलजुल कर किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। राधा ने एक दिन मीरा से कहा, दीदी, ठंड और गरीबी हमें तोड़ नहीं सकते, अगर हम एक दूसरे का सहारा बने। यहाँ हर इंसान अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाता है। सच्ची खुशी महंगे घरों या कपड़ों में नहीं, बल्कि रिश्तों की गर्मजोशी में है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी संपत्ति या भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि रिश्तों की गहराई और आपसी सहयोग में है। राधा ने अपनी मेहनत, हिम्मत और प्रेम से यह साबित कर दिया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, दिल की गर्मी हर ठंड को हरा सकती है। जीवन की कठिनाइयों का सामना प्यार, सहयोग और संतोष से किया जा सकता है। सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारी सोच और व्यवहार में है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।